हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुक्रेस्ट विद डीडी में। और हम जो है वो एसएससी के जो जीके के प्रैक्टिस सेट है वो कर रहे थे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं जीके के। और 4 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। एक सेकेंड रुको। जीके प्रैक्टिस सेट 5वां नंबर का, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। जीके प्रैक्टिस सेट 4 में हम 10 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज हमारा 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले सभी दोस्त जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। जो भी एसएससी की एग्ज़ाम दे रहा है, सेंटर की कोई भी एग्ज़ाम वैसे तो, लेकिन विशेषकर जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी इनकी तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है, वो इस क्लास को जो है ज़रूर देखें। उनके लिए ये क्लास जो है बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि पीवाईक्यू अधिकतर रिपीटेड होते हैं और इस क्लास में हम पीवाईक्यू पढ़ेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का डीप तरीके से जो है हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे आगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? एसएससी सीजीएल 2024 की सेकेंड शिफ्ट में आया क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? बताओ। ऑप्शन नंबर ए संपदम, ऑप्शन नंबर बी त्रिभंग, ऑप्शन नंबर सी चौक और ऑप्शन नंबर डी लास्य शैली। बताओ। तो ये जो है वो लास्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मोहिनीअट्टम जो है वो लास्य नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है। पहली बात तो ये आपको पिछली क्लास में बता ही दिया है मैंने कि मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का नृत्य है, केरल। और कौन सा है केरल का शास्त्रीय नृत्य? केरल का एक और है कथकली, वो भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संपदम। तो संपदम क्या है, इसके बारे में बताना है कि संपदम क्या है। ये जो है भरतनाट्यम में संपदम भरतनाट्यम में एक स्थिर लयबद्ध मुद्रा है। भरतनाट्यम में एक स्थिर लयबद्ध मुद्रा है, ठीक है। त्रिभंग क्या है फिर? त्रिभंग ओडिसी नृत्य में 3 मोड़ यानी कि सिर, कमर और घुटने वाली एक मुद्रा है, त्रिभंग। तो त्रिभंग जो है वो ओडिसी
नृत्य में, ओडिसी नृत्य में 3 मोड़ वाली एक मुद्रा, 3 मोड़ वाली एक मुद्रा है। ठीक है, 3 मोड़ कौन कौन से? सिर, कमर और घुटने का। सिर, कमर, एक सेकेंड, सिर, कमर और घुटने वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया हुआ है चौक। तो चौक एक जो है वर्गाकार स्थिति, शरीर के वजन को समान रूप से संतुलित करने के साथ एक बहुत ही मर्दाना रुख होता है चौक। चौक क्या है? पहली बात तो यह है वर्गाकार स्थिति, वर्गाकार स्थिति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? वर्गाकार स्थिति में शरीर के वजन को, शरीर के वजन को समान रूप से, शरीर के वजन को समान रूप से संतुलित करने के साथ एक बहुत ही मर्दाना, बहुत ही मर्दाना रुख, वो होता है चौक। ठीक है, देखिए इन सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, क्योंकि एसएससी जो है वो डीप क्वेश्चन पहुंचती है, वैसे क्वेश्चन बहुत कम पहुंचती है। एसएससी जो है वो डीप जो शब्द होते हैं उनके बारे में पहुंच जाती है कभी कभी, इसलिए इन सभी का एनालिसिस आपको करवाया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे। देखिए अब जैसे कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है 11वां, तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो 4 क्वेश्चन इसके साथ में अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। बताइए कि खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो खुल्लम जो है वो मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और खुल्लम जो है वो, पहली बात तो खुल्लम मेहमानों का नृत्य है। किसका नृत्य है? मेहमानों का नृत्य है। और ये जो है वो खुआ आंग चाबी नामक एक समारोह में किया जाता है। तो खुल्लम के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। खुल्लम, तो पहली बात तो ये मिजोरम का है, ये मिजोरम का नृत्य है। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो है वो मेहमानों का नृत्य है। मेहमानों का नृत्य। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि मतलब ये जो है ख्वांग चाबी नामक समारोह में किया जाता है।
ख्वांग चाबी, नामक समारोह में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया खुल्लम के बारे में। अब हम मिजोरम के और नृत्य देख लेते हैं। तो मिजोरम के नृत्यों के बारे में हम देखते हैं। अब मिजोरम के नृत्य, ठीक है। तो चेराव भी मिजोरम का है, चेराव। फिर है सरलामकाई, सरलामकाई, ये भी मिजोरम का है, ठीक है। फिर है सोलकिया, सोलकिया। चेलम, ये भी मिजोरम का है, चेलम। एक है जंग तालम, जंग तालम। एक है छेई हलम, एक सेकेंड, छेई हलम, ठीक है। तो ये मिजोरम के इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, इनको भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब और जो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके नृत्य में जो भी अगले क्वेश्चन आएंगे इनसे संबंधित, उनमें बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तेहरे ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये जो तेहरे ताली लोक नृत्य है, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। बताइए कि तेहरे ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है वो राजस्थान का एक लोक नृत्य है, ठीक है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तेरह ताली जो नृत्य है वो राजस्थान का है, ठीक है। तेरह ताली के बारे में कुछ विशेष चीज देख लेते हैं हम। तेरह ताली नृत्य, ठीक है। तो पहली बात तो ये राजस्थान का है, राजस्थान, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ये राजस्थान में भी कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है, कमार जनजाति द्वारा। लोक देवता वहाँ के रामदेव जी है, उनकी स्तुति में किया जाता है। कमार जनजाति के द्वारा लोक देवता रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है, ठीक है। अब राजस्थान के और इम्पोर्टेंट नृत्य देख लेते हैं।
राजस्थान के लोक नृत्य, उनके बारे में हम देख लेते हैं अब। तो एक तो है चरी, चरी भी राजस्थान का नृत्य है। फिर है घूमर, घूमर भी राजस्थान का है। कालबेलिया, ये भी राजस्थान का है। कठपुतली, कठपुतली भी राजस्थान का है। और गैर नृत्य, ये भी राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। मटकी नृत्य निम्नलिखित, एक सेकंड रुकिए। मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटकी नृत्य के बारे में बताओ, ये कौन से राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। बताइए कि मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मटकी नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश का है। और ये जो है एक छोटे घड़े का उपयोग करके किया जाने वाला नृत्य होता है। विशेषकर ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेना। और मध्य प्रदेश के जो हम अभी एक अन्य नृत्य भी देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नृत्यों में से कुछ लिखा रहा हूँ, उनको याद रखना आप। जैसे कि जबारा, मटकी, ये तो याद ही रखना आपको, इम्पोर्टेंट नृत्य है भी। मटकी, ग्रीडा, चैत्र, काक्सर, कर्मा और मांझ, परधोनी, परधोनी और कनारा। अरे कनारा, ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नृत्य है, इनको याद रखना। इनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये ऑप्शन पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, इनका हर क्वेश्चन में हम विशेष, जिस प्रकार मध्य प्रदेश का लिखा है, पिछले क्वेश्चन में राजस्थान के बारे में लिखा है, ठीक वैसे ही हमारे क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में एक एक राज्य के बारे में, नृत्यों के जो, मतलब कहने का मतलब ये है कि विशेष मतलब ठीक से डिस्क्रिप्शन करते हुए चलेंगे क्वेश्चनों का। ठीक है दोस्तों, लेकिन तरीके से, अगर मैं पूरे सारे राज्यों को इस स्लाइड में बता दूंगा, फिर नेक्स्ट स्लाइडों में प्रॉब्लम आएगी। और एक बार में ही सारे एक ही स्लाइड में बताने से भी आपको याद नहीं रह पाएंगे, इसलिए अलग अलग स्लाइड में अलग अलग राज्य के बारे में बता दिया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से रिक्त स्थान में प्रदर्शित किया जाता है। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी, ये मुख्य रूप से किस राज्य में प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा और ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। बताइए, पदायनी मुख्य रूप से किस राज्य में प्रदर्शित किया जाता है?
तो ये जो है पदायनी जो है वो केरल में किया जाता है। ठीक है, केरल में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केरल। ठीक है, तो कुछ पदायनी के बारे में इम्पोर्टेंट बातें वो देख लो एक बार। पदायनी, पहली बात तो केरल में प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी बात, इसे पूजा के द्रविड़ रूप का अवशेष भी माना जाता है जो ब्राह्मणवाद के आगमन से पहले मौजूद था। ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट लाइन याद रखनी है। और इसमें उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। वाद्य यंत्र, उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र, उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र थप्पू, थप्पू, चेंडा, चेंडा, पारा, पारा और कुंभम, और कुंभम। ठीक है, इनको याद रखना कि पदायनी में कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। थम्पू, चेंडा, पारा और कुंभम। ठीक है दोस्तों, अब हम केरल में जो है मुख्य रूप से कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। केरल, ठीक है, इन किसके नृत्य देख लेते हैं। तो है मुदियेट्टू, मुदियेट्टू, एक है तिरुथिराकली, थिराकली। नेक्स्ट है कोलकाली, इम्पोर्टेंट नृत्य है कोलकाली। ठीक है, ओप्पानो, ओप्पानो, सॉरी ओप्पाना या ओप्पानो नहीं, ओपाना। नेक्स्ट है कुम्मटी काली, कुम्मटी काली, कुम्मटी काली। ठीक है, और एक है चबिट्टू नाटकम, चबिट्टू नाटकम। ठीक है, ये जो है ये केरल के इम्पोर्टेंट नृत्य है। ठीक है, इनके बाहर केरल में कुछ नृत्य है ही नहीं, तो इनको विशेषकर आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है। बताओ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। बताइए कि होजागिरी नृत्य जो है वो किस राज्य में किया जाता है।
तो ये जो है वो त्रिपुरा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, त्रिपुरा में किया जाता है। ठीक है, और ये जो नृत्य है, यह नृत्य जो है वो होजागिरी महोत्सव या फिर लक्ष्मी पूजा के दौरान किया जाता है, जो दुर्गा पूजा के बाद में पूर्णिमा की रात को होता है। वैसे आमतौर पर दशहरा के कुछ दिन बाद में होता है, तो याद रखना आपको कि होजागिरी नृत्य त्रिपुरा में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस राज्य में छू फाड़ नृत्य किया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में छू फाड़ नृत्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। बताइए कि छू फाड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में किया जाता है। देखिए, छू फाड़ नृत्य के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। छू फाड़ नृत्य, पहली बात तो ये सिक्किम में किया जाता है। ठीक है, सिक्किम में किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर छू का जो अर्थ है, छू का अर्थ होता है बर्फीला परिसर। बर्फीला परिसर, ठीक है। और फाट का अर्थ होता है पूजा। ठीक है, फाट का अर्थ क्या होता है? पूजा। ये जो नृत्य है, छू फाट नृत्य, ये कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप कितनी डीप तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि एसएससी में इनसे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब हम सिक्किम के बारे में इम्पोर्टेंट नृत्य देख लेते हैं। सिक्किम, तो सिक्किम के कौन कौन से इम्पोर्टेंट नृत्य है? एक तो है सिकमारी, ठीक है। दूसरा है एक सिंगई चाम, या फिर इसको स्नो लायन नृत्य भी कहते हैं। स्नो लायन, ठीक है। याकछाम, खुखुरी नाच, खुखुरी नाच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है सिक्किम के लोक नृत्य, इनको याद रखना आप। सिक्किम का एक लोक नृत्य भी छू फाट नृत्य, जिसके बारे में अलग से आपको ये डिस्क्रिप्शन दे दिया है अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास वैसे ही लंबी हो गई है अपनी।
क्वेश्चन नंबर 18, कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से रिक्त स्थान में किया जाता है। यानी कि कुकी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। बताइए कि जो कुकी नृत्य है ये किस राज्य में किया जाता है? तो कुकी नृत्य नागालैंड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कुकी नृत्य नागालैंड में किया जाता है, ठीक है, और कुकी जनजाति के द्वारा किया जाता है। कुकी जनजाति द्वारा, ठीक है। अब हम नागालैंड के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य देख लेते हैं। नागालैंड, तो नागालैंड के इंपॉर्टेंट नृत्य है मोडसे, फिर है अगुर सिकुकुला, अगुर सिकुकुला, एक है तितली नृत्य, तितली नृत्य, एक है आलू यट्टू, आलू यट्टू, आलू यट्टू, फिर है युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य, ये भी नागालैंड का ही नृत्य है। एक है जेलियांग नृत्य, ये और लिख लो, जेलियांग नृत्य, ठीक है। ये नागालैंड के इम्पोर्टेंट नृत्य है, इनको याद रखना आप, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आज इतना ही बहुत है, कल नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चनों की संख्या इसलिए कम हो पा रही है अपनी क्लास में क्योंकि हम क्वेश्चनों का जो है गहराई से पोस्टमार्टम कर रहे हैं एक तरह से, तो इसलिए अगर हम क्वेश्चनों को टाइम देंगे तो क्वेश्चनों की संख्या तो कम ही हो पाएंगी, ठीक है। लेकिन हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि उससे संबंधित एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाने से मतलब नहीं होता, क्वेश्चन जितने भी हम कर पाए उनको अच्छी तरीके से कर पाए, यही हमारा लक्ष्य है, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आए तो हम उसको बिल्कुल सही करके आए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।